हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय लकितारिया। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़े थे वो थे टाइप्स ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स जो हैं वो बेसिकली दो तरीके की हो सकती हैं। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब के मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, एक बताई थी ट्रांजिटिव वर्ब, एक बताई थी इंट्रांजिटिव वर्ब। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर जो प्रीवियस जो भी कॉन्सेप्ट्स है लाइक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है इनके बारे में मैंने बता दिया है। तो आप क्या करेंगे कि इनके जो वीडियोस हैं उनको देख लेंगे। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स बहुत सारी होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी पढ़ेंगे? मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स एक एक करके पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं। साथ साथ पढ़ते जाना है, प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देख लेना है। और हाँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं क्लासेस को अपलोड करती रहती हूँ, तो क्लासेस का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। देखो, हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं मॉडल वर्ब्स, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। देखो, यहाँ पर हमारे पास कैन है मॉडल वर्ब। मीनिंग क्या होता है इसका? सकता है, सकती है, सकते हैं, ये मीनिंग होता है। ठीक है, और ये होता किसके लिए है? ये होता है एबिलिटी, यानी आप क्या कह सकते हैं? योग्यता के लिए। आपकी एबिलिटी क्या है, आप क्या काम कर सकते हैं। जैसे वह बोले कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, तो ये आपकी जो है वो एबिलिटी है, यानी योग्यता है। तो आप क्या बोलोगे? आई कैन पास द एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये क्या किसके लिए यूज़ होता है भाई? ये होता है हमारा एबिलिटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, टॉपिक हमारा मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं, कैन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। कैन का जो है वो होता है योग्यता बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए। और ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जिसके बारे में अब हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, और भाई प्रीवियस वीडियोस भी देखते चलें। कुड जो है वो इसकी पास्ट फॉर्म होती है। मीनिंग क्या होता है? सका, सकी, सके। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है कुड मॉडल वर्ब। कैन का क्या हो सकता है? पास्ट फॉर्म हो सकता है। तो ये सकता है, और ये क्या हो गया हमारा? सके। ठीक है जी। में जो है वो भी क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। एक ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है, बाकी आप जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लेना। सकता है, सकती है लिख देती हूँ भाई, याद रह जाएगा। कई स्टूडेंट बड़ा डाउट में आ जाते हैं। सकते हैं, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? संभावना के लिए यूज़ किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और माइट जो है वो भी सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन माइल्ड पॉसिबिलिटी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। मीनिंग तो क्या होगा? ऐसा का ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा का ऐसा होगा। मीनिंग तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या कह सकते हैं हम? ये जो है वो माइल्ड पॉसिबिलिटी, मतलब लगभग ना के बराबर संभावना के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? विल, शैल और वुड, तीनों का मीनिंग क्या होता है? तीनों का मीनिंग होता है गा, गे, गा, गे और गे। बिल्कुल आराम से बताएंगे, बिल्कुल आराम से सारे कॉन्सेप्ट को समझना है हमको। तो इसीलिए ताकि
जो आपकी जो रूट में प्रॉब्लम्स हैं, जो फाउंडेशन में प्रॉब्लम्स रह गई हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो आरपीएससी का पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे बैंकिंग का हो, कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, अगर हमारी नींव कमज़ोर होगी तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है, और आ भी रही है स्टूडेंट्स को। तभी ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल। मस्ट जो है वो किसके लिए होता है? सजेशन के लिए। देखो मस्ट है जो, वो स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए कैसे मान सकते हैं? चाहिए या पड़ेगा वाला सेंस में। जैसे क्या कह सकते हैं कि यू मस्ट वियर अ हेलमेट, है ना, हेलमेट पहनना है। हेलमेट पहनना है, वो स्ट्रॉन्ग सजेशन है। स्ट्रॉन्ग सजेशन का मतलब है कि अगर फॉलो नहीं करोगे तो क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। चालान कट जाता है ना अपना, तो क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, और ये होता है हमारा चाहिए। किसके लिए? सिंपल सजेशन के लिए। जैसे मैं बोलूं यू शुड प्रे टू गॉड, मतलब भगवान से जो है वो प्रार्थना करनी चाहिए। करोगे भैया तो तुम्हारा फ़ायदा है, नहीं करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? नॉर्मल सजेशन है, मानो तो मानो वरना मत मानो। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सजेशन हो गया। तो ये हमारे क्या है? मॉडल वर्ब्स दिए गए हैं सारे के सारे, और भी हैं इसके अलावा, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक से। एक बात और ध्यान रखनी है कि मॉडल वर्ब्स जो है, मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसके अंदर मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दे दी जाती है, जबकि हमें ये याद रखना है कि मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब ये हमारी एक्सरसाइज है भाई। अब एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को करनी है। सबसे पहले हमारा वही काम, हम पार्ट ऑफ स्पीच मार्क करेंगे। शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है? सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, शुड माने मॉडल वर्ब। ध्यान से सुनते जाना, बिल्कुल इजीली सुनते जाना, क्योंकि अब तक जितना पढ़ा है अगर उससे सिलेक्शन होना होता तो हो गया होता, और अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ज़रूर कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझते जाना है। एक बात मैंने आपको बता दी कि मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास जो दिया जाता है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आपको हमेशा ये बात सबसे पहले ध्यान रखनी है मॉडल वर्ब को देखते ही कि उसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। फोर क्या है? प्रीपोजिशन। द आईएएस एग्जाम क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है? किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो दो चीज़ों का होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब का और दूसरा होता है प्रीपोजिशन का। तो ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है? अब अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। अब आपको थोड़ी सी ईजी लग रही होगी क्योंकि आपने नाउन, एडजेक्टिव वगैरह का आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो भाई कर ले, ठीक है? प्रीवियस क्लासेस में सारी चीज़ें दी गई हैं। देखो सबसे पहला है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को देखा जाए तो इसमें सफिक्स भी दिया है ION, और अगर बोला जाए तो तुम्हारी प्रिपरेशन, मेरी प्रिपरेशन, तुम्हारी तैयारी, मेरी तैयारी नाउन है। प्रिपेयर्ड जो है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन पप्पू बीच में कह रहा है, पप्पू को याद आया कि ईडी लगाकर तो एडजेक्टिव भी होता था। तो एक बात ध्यान रखना कि एडजेक्टिव जो है, ईडी वाला एडजेक्टिव जो है वो बनता किससे है? वो बनता है टीवी की थर्ड फॉर्म से। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी है कि हमारा जो एडजेक्टिव है, हमारा जो एडजेक्टिव है वो किससे बनता है?
ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, तो जब तक हम चेक नहीं कर लेते कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तब तक हम इसका कुछ भी नहीं बता सकते। प्रिपेयर जो है वो हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लगा देते हैं भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिपेयर, ठीक है। अब जो ट्रांसलेशन होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिलाकर हुआ करता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला के देखते हैं। प्रिपेयर वर्ब के साथ करना होना लगता है, ये तो पता है ना आप लोगों को, वर्ब के साथ करना या होना लगता है, ये तो पता है आप लोगों को। तो प्रिपेयर क्या हो जाएगा, प्रिपेयर करना, शुड माने चाहिए, क्या बन गया, तैयार करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये बता दो ज़रा कि जो प्रिपेयर करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो तैयार करना चाहिए, किसी के लिए तैयारी करते हैं या किसी को, एग्ज़ाम के लिए तैयारी होती है ना, एग्ज़ाम को तो तैयार नहीं करते, एग्ज़ाम को तो एग्ज़ामिनर तैयार करता है, हम क्या करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं। तो भाई मैंने इससे पूछा भी किसको प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये कोई जवाब नहीं देती। जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, जो अपने इफ़ेक्ट को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र नहीं करती, जो किसको का जवाब हमें नहीं देती, उसे क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है भाई। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, इनट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव नहीं होती, किसकी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव होती है। यहाँ पर ये क्या है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनट्रांजिटिव, तो ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, यू क्या दिया गया है, सब्जेक्ट, ठीक है। कैन हमारा मॉडल वर्ब है, नॉट का पता नहीं, लेकिन जो दो इंटरव्यूअर्स हैं वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो, अपने को नोट दिया हुआ है, इसके बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। इम्प्रेशन क्या होता है, देखो आई ओ एन लगा है, तुम्हारा इम्प्रेशन, मेरा इम्प्रेशन क्या है, नाउन है। इम्प्रेसिव क्या है, आई वी ई लगा हुआ है, तो इम्प्रेसिव मतलब देखो ये तो होता है, इम्प्रेशन माने क्या होता है, इम्प्रेशन मैंने होता है हमारा प्रभाव, इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली, ठीक है। और इम्प्रेस क्या है, इम्प्रेस है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें मिल गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब की, लगा दो भाई यहाँ पर इम्प्रेस। इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका हो जाएगा मीनिंग इम्प्रेस करना, प्लस कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हो, सकते हो। तो क्या हो गया भाई, इम्प्रेस कर सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो। मैंने पूछा भाई किसको इम्प्रेस कर सकते हो, बोले इंटरव्यूअर्स को। किसको का जवाब देती है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, उसे क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई है, ट्रांजिटिव वर्ब। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर नॉट लगने की वजह से ये इम्प्रेस कर सकते हो से क्या हो गया, इम्प्रेस नहीं कर सकते हो।
तो इससे इफ़ेक्ट किस पे हुआ, इस नॉट से इफ़ेक्ट होता है किस पर, इफ़ेक्ट होता है भाई हमारे वर्ब पर। अगर वर्ब को इफ़ेक्ट करती है, ये नहीं यहाँ पर आएगा ही आएगा। अगर जो है ये जो नॉट जो है अगर वर्ब को इफ़ेक्ट करती है, वर्ब पे प्रभाव डालती है, वर्ब के मीनिंग को चेंज करती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एडवर्ब। याद करिए मैंने एडवर्ब के अंदर क्या बताया था कि एड माने क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब माने वर्ब होता है, और एडवर्ब, और ये तीनों की विशेषता बताती है, किस किस की, एडजेक्टिव की, वर्ब की और एडवर्ब की। तो ध्यान रखना है, की पॉइंट है हमारे पास ये क्या है कि जो नोट है वो क्या होती है, हमारी एडवर्ब होती है भाई, ध्यान रखना ये बात आप। नेक्स्ट देखें, द ट्रेन क्या है, सब्जेक्ट है, में क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब लेट की बात करें तो क्या ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसे नाउन होना पड़ेगा, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो अगर इसे देखा जाए तो तुम्हारा लेट मेरा लेट तो नहीं होता, तो नाउन वाली कैटेगरी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला कि जो तुम जो है वो लेट हो, तुम लेट हो, तो बोले कि मुझे तो ये सही लगता है कि ये एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि एडजेक्टिव की जगह जो है वो नाउन के होती है पहले, नाउन के होती है बाद में, और प्रोनाउन के होती है बाद में। ये तीन जगह पर होती है, ठीक है। तीन जगह पर होती है अगर, तो ये एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये क्या नहीं हो सकता, एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ज़रा सोच के बताओ। वेरी गुड, जल्दी से बताओ। देखते हैं, चलो इसको लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारा अराइव होना, आगमन, अराइव हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अराइव होना जो है, आगमन होना इसका मीनिंग होता है, अराइवल माने होता है आगमन, तुम्हारा आगमन, मेरा आगमन, ये हमारा क्या हो गया, नाउन। और अराइव्ड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो है ही, एडजेक्टिव तब होगा अगर हमारे पास, एडजेक्टिव तब होगा अगर हमारे पास वर्ब ट्रांजिटिव है। अभी तक हमें डाउट है, देखो डाउट के लिए ऐसा लगा देते हैं, ऐसी खाली जगह रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया है, अराइव। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मीनिंग निकाल कर देखो, अराइव का क्या होगा, अराइव होना, करना होना ही लगाना, पूरी हिंदी मत करना भाई। मे का मतलब सकती है, क्या हो गया भाई, अराइव हो सकती है। मैंने कहा किसको अराइव हो सकती है, किसको पहुंच सकती है, तो किसको का जवाब नहीं देता, वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव है। तो अगर मैं ऐसा कह दूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कब अराइव हो सकती है, तो तुम बोलोगे देर से। एक बात ध्यान रखना, जो शब्द भी वर्ब की कब का जवाब देती है उसे क्या कहा जाता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और यहाँ पर लेड क्या है, लेट क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पर लेट हमारी क्या होगी, एडवर्ब। मैंने पूछा कब अराइव हो सकते हो, कब अराइव हो सकते हो, तो बोला लेट हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया है। और यहाँ पर ये हमारी मॉडल वर्ब है ही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम फिर से पार्ट ऑफ स्पीच मार्क करेंगे। बैंक हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी मॉडल वर्ब हो गई। मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
नॉट जैसा कि मैं आपको क्या बता चुकी हूँ कि क्या होता है, एडवर्ब होता है। सच कैंडिडेट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अब हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो सिलेक्ट जो है, पहले सिलेक्शन को देखा, ION लगा हुआ है, तुम्हारा सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन क्या है, नाउन है। फिर देखा सिलेक्टेड, अब देखो सिलेक्टेड जो है वो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एडजेक्टिव जो है वो तब होगी, डाउट है, तब होगी जब ये वर्ब क्या हो जाए, ट्रांसिटिव हो जाए, ठीक है। और ईडी लगा हुआ है, सिलेक्टेड है, तो सिलेक्ट क्या हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे भाई, सिलेक्ट। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, सिलेक्ट करना। हर चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझें, क्योंकि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे जाके यही सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड, और सारे सारे जो सेंटेंसेस हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो आपको ये जो बेसिक्स है, जो फाउंडेशन है आपकी, वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी पहले, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। सिलेक्ट करना प्लस विल का मतलब क्या होता है, गा के गी, क्या हो गया भाई, सिलेक्ट करेगा। क्या हो गया भाई हमारे पास, सिलेक्ट करेगा, ठीक है। नहीं लगा है तो नहीं भी ऐड कर दो, सिलेक्ट नहीं करेगा। मैंने कहा किसको सिलेक्ट नहीं करेगा, बोले ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो वर्ब कौन सी हो गई हमारे पास, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन आप करते चले जाएं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ICC क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। मस्ट हमारा क्या है, मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के बाद आपको पता है क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरे साथ साथ बोलते जाएं, जैसे आप जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो साथ साथ लिखते जाते हैं, उसी तरीके से आप लिखें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके क्लास का। टेस्ट क्रिकेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे ना, तब तक आपको चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएगी। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक आपको चीज़ें जो है वो डाउटफुल रहेंगी। तो इनको क्वेश्चंस को अपने आप से करने की कोशिश करें, अपने आप से लिख कर करने की कोशिश करें, ठीक है। पॉपुलर क्या हो जाएगा, देखो तुम पॉपुलर हो, तुम कैसे हो, पॉपुलर हो, एडजेक्टिव। साथ साथ आइडेंटिफाई भी करते चले। पॉपुलैरिटी, ITY लगा हुआ है, तुम्हारी लोकप्रियता, मेरी लोकप्रियता, क्या हो गया है, नाउन। और पॉपुलराइज, पॉपुलराइज क्या होता है, देखो एक बात ध्यान रखना कि IZEISE, देखो एक हमारे पास होता है IZE और एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है ISE। दोनों किसके सफिक्स हैं, दोनों हमारे वर्ब के सफिक्स है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैंने वर्ब के सफिक्स आपको नहीं लिखवाए थे। तो पॉपुलराइज करना, लोकप्रिय बनाना हमारी क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, पॉपुलराइज, ठीक है। ट्रांसलेट करोगे तो कैसे करोगे भाई, पॉपुलराइज करना, करना होना लगता है ना, पॉपुलराइज करना प्लस चाहिए, क्या हो गया भाई, पॉपुलराइज करना चाहिए, लोकप्रिय बनाना चाहिए। मैंने कहा किसको, तो बोले टेस्ट क्रिकेट को। वर्ब हमारी कौन सी हो गई भाई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। वर्ब हमारी कौन सी हो गई है, ट्रांजिटिव हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हर एक चीज़ को समझते जाएं भाई बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपको। ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात ध्यान रखना भाई, इतनी क्लैरिटी से आपको कोई नहीं बता पाएगा, हर चीज़ क्लियर करके बताई जा रही है। तो थोड़ा सा फोकस करते हुए पढ़े, थोड़ा सा ध्यान देते हुए पढ़े भाई आप लोग। हिज गोल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अचीव, अचीव देखो अचीव करना होता है, अचीविंग, अचीव करना मतलब पा लेना, हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। अचीवमेंट,
मेंट, देखो मेंट किसका सफिक्स होता है, याद करके बताओ जल्दी से। देखो कुछ को याद आ रहा है, कुछ को याद नहीं आ रहा है। पप्पू भूल रहा है भाई कि क्या नाउन के सफिक्स हैं, क्योंकि उसने लर्न ही नहीं किया, रिवाइज ही नहीं किए हैं। तो क्या हो जाएगा, अचीवमेंट हमारी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। और अचीवेबल, देखो एबल किसका सफिक्स था, एडजेक्टिव का था, तो ये हमारी क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अचीव आ जाएगा। ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन का बड़ा खास ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि हम लोग जो पढ़ेंगे ना आगे, वो सेंस वाइज पढ़ेंगे। मैं आपको कोई रूल नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस आपको सेंस क्रिएट करना है और देखना है कि क्वेश्चन सही है या गलत है, एरर कहाँ पर है, ये सेंस वाइज देखेंगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें भाई इस पर। अचीव करना प्लस कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, तो क्या बन गया भाई हमारे पास, अचीव कर सकता है। मैंने कहा किसको अचीव कर सकता है बोला अपने गोल को। तो वर्ब कौन सी हो गई हमारे पास, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पर देखो ही का पोजेसिव लगाया हुआ है यहाँ पर, हिज, तो हिज क्या है इसका पोजेसिव एडजेक्टिव, अपना, अपना गोल। अगर यहाँ दे होता तो देयर होता है ना, अपना गोल। ध्यान रखें, वैसे ये प्रोनाउन में पढ़ेंगे, पर हाँ बेसिक आइडिया आपको सारी चीज़ों का होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, यू क्या है हमारा, सब्जेक्ट। कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपका कम से कम टाइम लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज है वो दे सकूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास वैसे भी टाइम जो है वो कम हुआ करता है। मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन क्या है, प्रीपोजिशन। द एग्ज़ाम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो सक्सेस को देखा, तुम्हारी सक्सेस मेरी सक्सेस, तुम्हारी सफलता मेरी सफलता। अगर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो आज ही फर्स्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें, तभी आपको आइडेंटिफिकेशन वाली बात जो है वो समझ में आएगी। अब देखा सक्सेसफुल क्या है, सक्सेसफुल बोले तुम सक्सेसफुल हो, क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। सक्सीड क्या है, सक्सीड माने सफल होना होता है। अब देखो देखने में तो ये ऐसा लगता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, लेकिन जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो क्या होती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, सक्सीडेड होती है। एक ईडी और लगता है, तो एक्चुअल में ये कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सक्सीड होना, सक्सीड होना प्लस सकते हो, क्या बन गया भाई, सक्सीड यानी सफल हो सकते हो सकते हो। मैंने कहा किसको सफल हो सकते हो, किसको सफल होते हैं क्या, या किसी में होते हैं, किसको नहीं होते हैं, तो वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव है। में होते हैं तो इन लगा है प्रीपोजिशन, और द एग्जाम क्या लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है। एग्जाम में सफल होना प्लस सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो तुम, सफल हो सकते हो, ठीक है। और एक अच्छी बात देखें, आप हर पार्ट ऑफ स्पीच के हर वर्ड के तीनों पार्ट ऑफ स्पीच सीख रहे हैं, नाउन एडजेक्टिव वर्ब, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। नेक्स्ट देखें भाई, आई क्या है, सब्जेक्ट। वुड क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा आपके माइंड में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि क्लोज टेस्ट हो चाहे जैसे फिल इन द ब्लैंक का आप करते हैं, उसके अंदर भी आपको पता होगा, तो आप एटलीस्ट ऑप्शन में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढेंगे और आपको बड़ी इजीली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है। टी क्या है, ऑब्जेक्ट। टू क्या है, प्रीपोजिशन। कॉफ़ी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस माने तुम्हारी प्राथमिकता, मेरी प्राथमिकता। ENCE, ENCE किसका सफिक्स है, नाउन का सफिक्स है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। फिर प्रेफर करना, प्राथमिकता देना, हमारे पास क्या हो गई है, वर्ब हो गई है।
और प्रेफरेबल का पार्ट ऑफ स्पीच, एबल किसका सफिक्स होता है, याद करके बताओ जल्दी से, किसका सफिक्स होता है प्रेफरेबल, एडजेक्टिव का होता है। एबल जो है वो एडजेक्टिव का होता है, तो प्राथमिकता देने योग्य, प्रेफरेबल भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ लगा दिया है प्रेफर, ठीक है, यहाँ लगा दिया है प्रेफर। तो अब हमारे पास ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसलेशन हो जाएगा प्रेफर करना। वुड का मीनिंग क्या होता है बताना जरा। ये देखो आधों को याद है आधों को नहीं याद है, बोला करो, मुझे सुनाई देता है भाई कि कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन को याद है, किसको याद नहीं है। प्रेफर करना प्लस गा गे गी, तो क्या हो जाएगा भाई, प्रेफर करूँगा, आई के लिए करूँगा होता है ना, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, प्रेफर करूँगा। मैंने कहा किसको प्रेफर करोगे, बोले टी को। अब देखो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉफ़ी चाहिए इसको या टी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, इसका वर्ब का मीनिंग है प्राथमिकता देना, इसका ऑब्जेक्ट है टी, तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो इसका ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा किसको प्रेफर करोगे, बोले टी को। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बाद में आएगा, पहले जो है वो इससे होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया है, प्रेफरेबल, प्रेफर करूँगा। मैंने कहा किसको प्रेफर करोगे, बोले टी को, ठीक है, कॉफ़ी की बजाय। टू कॉफ़ी हो गया हमारे पास, क्लियर हो गया भाई यहाँ तक। अब एक बात और ध्यान रखना है कि जो प्रेफर होता है ना, प्रेफर का ये कॉम्बिनेशन आप लोग याद रखना कि प्रेफर जो है, प्रेफर समथिंग टू समथिंग। अब जब प्रेफर के जो है वो दो नाउन में से किसी को प्रेफर करना होता है, तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, कई बार यहाँ पर आपको बाय लगा कर दे दिया जाएगा। देखो साथ साथ चीज़ें याद करते चलोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। तो क्या हो गया भाई, प्रेफर समथिंग टू समथिंग। अगर यहाँ प्रेफर टी बाय कॉफ़ी या प्रेफर टी रादर देन कॉफ़ी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट हमें दिया गया ही हमारा सब्जेक्ट है, मे हमारी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फोर क्या है, प्रीपोजिशन है, द एग्जाम ऑब्जेक्ट है। अब देखो अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है पार्ट ऑफ स्पीच में जो मैं मार्क कर रही हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियोस को दोबारा देखें, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। दिस ईयर क्या है, देखो दिस ईयर जो है साल, साल, इस साल, तो नाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ सब्जेक्ट तो ये बन नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट ही है हमारे पास। और ऑब्जेक्ट अगर बनाने की मैं कोशिश करूं तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का होता है, एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब का, एक होता है प्रीपोजिशन का। अब फोर प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो तो ये रहा, तो ये ना तो वर्ब के बाद है ना प्रीपोजिशन के बाद है, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आ गई। देखो इसके आगे ना तो कोई प्रीपोजिशन है ना कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो देखते हैं कि ये क्या बनेगा। अब देखा अपीयर, अपीयर होना, उपस्थित होना क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अपीयरेंस, तुम्हारी अपीयरेंस, मेरी अपीयरेंस, ANCE किसका सफिक्स होता है, नाउन का होता है। अपीयर्ड, देखो ये क्या हो सकती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एडजेक्टिव के लिए डाउट है, क्योंकि अगर ये कुछ किसकी थर्ड फॉर्म होगी बताओ ज़रा, हाँ ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसे ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसी को ही एडजेक्टिव माना जाता है, ठीक है। पप्पू सही कह रहा है भाई, बिल्कुल अपीयर। अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे भाई, अपीयर होना प्लस में माने सकता है, क्या बन गया भाई, अपीयर हो सकता है, अपीयर हो सकता है, उपस्थित हो सकता है। क्या किसको अपीयर होते हैं या किसी के लिए अपीयर होते हैं, एग्ज़ाम के लिए उपस्थित होते हैं, किसी एग्ज़ाम को उपस्थित नहीं होते हैं। तो वर्ब हमारी हो गई इंट्रांजिटिव। के लिए क्या लगा है, फोर लगा है,
तो अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात अच्छे से आपको? नेक्स्ट देखें, इंडिया क्या है? सब्जेक्ट। मस्ट हमारा मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। एवरी फील्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग भूल गए, दिस ईयर को भूल गए हैं भाई। अब अगर देखा जाए हमारे पास कि अपीयर, एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकता है, मैंने कहा अच्छा तो कब अपीयर हो सकता है? तो जब भी वर्ब से पूछा गया कब, तो इसने क्या बोला? दिस ईयर। जब भी वर्ब से पूछा जाए कब, जो शब्द इसका जवाब देता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, मैंने पूछा कब अपीयर हो सकते हो, बोला इस साल हो सकता हूँ। इस साल कब का जवाब दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? एडवर्ब हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना, ध्यान दें आप लोग इस पे। ठीक है, वैसे जो एडवर्ब का चैप्टर करेंगे ना हम, तो उसके अंदर सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी आपको, पर चैप्टर से पहले ही हम सारी चीज़ें जो है वो समझ लेंगे। अब बोल रहा है इन एवरी फील्ड, देखो प्रोग्रेस करना। अब प्रोग्रेस जो है, वैसे तो अगर मैच किया जाए तो तुम्हारी प्रोग्रेस मेरी प्रोग्रेस, नाउन यानी तुम्हारी तरक्की मेरी तरक्की। ठीक है, आगे देखा जाए वर्ब भी होती है प्रोग्रेस करना, बोलते हैं ना प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस करना। ठीक है, प्रोग्रेसिव, IVE लगा है, सफिक्स क्या है? IVE है, तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, तो हमारे पास हो जाएगा भाई एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ, और आगे हमें दिया गया है ION, तो ION किसका होता है? नाउन का होता है, तो ये हमारा क्या हो गया है? नाउन। तुम्हारा प्रोग्रेशन मेरा प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप लोग डाउट आपको ये हो रहा होगा कि इसको नाउन कब माने, वर्ब कब माने। तो अब देखो यहाँ पर इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह है, प्लेस कौन सी है? ये प्लेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जैसे नाउन कहाँ होती है? नाउन जो होती है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है, तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह खाली होती ना तो हम क्या मानते? तब हम इसको नाउन की तरह मानते, प्रोग्रेस का मीनिंग लेते तरक्की। लेकिन यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जगह किसकी है? वर्ब की है, तो लगानी क्या होगी? वर्ब ही लगानी होगी। धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे भैया आपके। प्रोग्रेस करना, बस आप लोग जो है वो लगातार जो वीडियोस मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं अपलोड कर देती हूँ, उसे देखते रहें। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और जो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कर देंगे। ठीक है, प्रोग्रेस करना प्लस मस्ट का मतलब चाहिए। देखो बिल्कुल बच्चों की तरह बता रही हूँ प्लस करके, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। प्रोग्रेस करना चाहिए। अब बताओ, किसी को प्रोग्रेस करते हैं क्या? किसी को तरक्की करते हैं? किसी में करते हैं? किसी को नहीं करते हैं, तो वर्ब इंट्रांजिटिव है। में करते हैं तो देखो प्रीपोजिशन लगा हुआ है, में। एवरी फील्ड में प्रोग्रेस करना चाहिए इंडिया को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें, इट हमारे पास क्या है? इट हमारे पास सब्जेक्ट है। देखो जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, इंग्लिश बाय लकिता अरोड़ा के नाम से ही है। आप उसे जो है वो ज्वाइन कर लें, तो उसके अंदर आपको PDF मिलेगी। आप लोग इसे दोबारा करके देखें भाई, दोबारा सॉल्व करके देखें सारी चीज़ों को, ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। क्योंकि जब आप खुद करने लगेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, और जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अगली वीडियोज़ में उसे इंक्लूड करूँगी। कैन हमारा मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अ प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जेक्ट है। फोर प्रीपोजिशन है, और यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिएटिव, IVE लगा है, तो क्या हो जाएगा? तुम क्रिएटिव हो, रचनात्मक हो,
एडजेक्टिव। ठीक है, फिर हमने देखा ITY लगा है, क्रिएटिविटी, तुम्हारी क्रिएटिविटी मेरी क्रिएटिविटी, नाउन हो गया। और क्रिएट करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लगा दिया यहाँ क्रिएट। अब ट्रांसलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, क्रिएट, क्रिएट करना प्लस कैन मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। देखो आधे स्टूडेंट्स तो भूल रहे हैं, याद ही नहीं किया है, बस वीडियो देख रहे हैं। देखो ऑनलाइन जो स्टडी है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ते हैं, खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ को पढ़ने का। क्रिएट कर सकता है, मैंने कहा किसको क्रिएट कर सकता है, बोले एक प्रॉब्लम को। तो किसको का जवाब देती है, तो ये वर्ब कौन सी हो गई हमारी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, तुम्हारे लिए, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, तुम्हारे लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, इट हमारा क्या है, इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। माइट क्या है, मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट वर्ब। अब टुडे को देखें, टुडे आज, तुम्हारा आज, मेरा आज हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देखते हैं, नाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मान सकते हैं इसको। रेनी क्या है, बताओ ज़रा, पार्ट ऑफ स्पीच जल्दी से। ये देखो कुछ को याद आ रहा है, कुछ मैच ही नहीं कर रहे हैं, बस मन में सोच रहे हैं। अब क्या है कि थोड़ा सा लेज़ी वाला मौसम भी है, तो बड़ी आराम से देख रहे हैं, सो रहे हैं साथ में। ठीक है, रेनी, अब देखो रेनी सीजन होता है, यह रेनी है, रेनी है, रेनी है, यह कैसा है, रेनी है, तो विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। अगर इसके आगे नाउन लगा कर देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो रेनी सीजन, अब सीजन नाउन है, रेनी क्या है, एडजेक्टिव है, बारिश का मौसम। अब रेन, रेन जो है वो दो तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच बना सकते हैं हम, एक तो होती है नाउन यानी बारिश। अब देखो रेनिंग भी होता है, रेनिंग आगे लगा ही हुआ है वर्ब की ING फॉर्म। ING ED जिसके साथ लगता है वो क्या होती है, वर्ब होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, वर्ब भी हो गई, क्या हो जाएगी, बारिश होना। रेन होना। अब रेनिंग क्या हो जाएगी, वर्ब की ING फॉर्म है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट, अब देखो नाउन भी है, ये वर्ब भी है, लेकिन ये जगह कौन सी है, ये जगह है हमारी वर्ब की, वर्ब की जगह है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, बारिश होना। ट्रांसलेट करके देखते हैं भाई, रेन होना, रेन होना या बारिश होना प्लस सकती है, क्या बन गया भाई, बारिश हो सकती, हो सकती है। अब मुझे ज़रा ये बताओ आप लोग सोचकर कि ये टुडे इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अच्छा मैं पूछूं, किसको बारिश हो सकती है, किसको बारिश हो सकती है, तो क्या टुडे का जवाब देती है क्या, किसको बोले, आज को, या ऐसा बोलते हैं कि कब बारिश हो सकती है, कब, कब का जवाब देता है, जो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। कब हो सकती है, आज हो सकती है, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। और अगर ये एडवर्ब है तो ये वर्ब हमारी क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव क्यों, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, किसको का जवाब नहीं देती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखें, फ्लड हमारा क्या है, बाढ़ यानी सब्जेक्ट। कैन हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नॉट हमारा क्या होता है भाई, एडवर्ब होता है। दिस एरिया क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है भाई अपने को, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है।
देखो अगर इसके अंदर मैं देख लूँ नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को, तो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को देखा जाए तो देखो सबसे पहले इफेक्ट माने प्रभाव, तुम्हारा प्रभाव, मेरा प्रभाव, ये हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है। फिर देखा अफेक्ट, तो अफेक्ट जो है वो वर्ब होती है। अफेक्ट यानी प्रभावित करना, अफेक्ट करना, सीधा करना लगा रही हूँ। ठीक है। एक एडजेक्टिव तो बनता है किससे, एक एडजेक्टिव बनता है इससे इफेक्टिव, ठीक है, प्रभावशाली, और इससे बनता है अफेक्टेड। देखो मीनिंग कैसे चेंज हो रहे हैं, मीनिंग कैसे चेंज हो रहे हैं, ये है प्रभावशाली और ये है प्रभावित, प्रभावित। अब देखो एक है प्रभावशाली, एक है, अब प्रभावशाली क्या होता है, प्रभावशाली कोई मेथड होता है, प्रभावशाली इफेक्टिव कोई बुक होती है, इफेक्टिव कोई ट्रीटमेंट होता है, मतलब जो पॉजिटिव प्रभाव को दिखाता है। ठीक है। और अफेक्टेड मतलब प्रभावित, प्रभावित कोई एरिया होता है, जैसे बाढ़ से अफेक्टेड, भूकंप से अफेक्टेड, तो ये क्या है, ये नेगेटिव प्रभावों को रखता है। अगर हिंदी की आप थोड़ा सा ज़्यादा समझ आती है आपको, अगर आती है तो आप मीनिंग से ही समझ जाएंगे। प्रभावशाली मतलब अच्छा प्रभाव होता है जिसके अंदर। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्या आ जाएगी, अफेक्ट आ जाएगी। ठीक है। ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, अफेक्ट करना। कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते। अब देखो अफेक्ट, बाढ़ जो है वो सकती है, तो अफेक्ट कर सकती है। प्लस नहीं भी है तो यहाँ क्या लगा देंगे, नहीं कर सकती है। मैंने कहा किसको नहीं कर सकती है, बोले इस एरिया को। वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनती है, तो मैं यहाँ पे एडजेक्टिव इसको ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। क्लियर हो गया, नोट भी करते जाओ भाई, साथ साथ इसको नोट भी कर लो फटाफट से। ठीक है। पॉज कर लिया करो स्क्रीन को, हमारा जो डिजिटल है उसके अंदर तो बड़ा ही फ़ायदा है वैसे भी अपने को। ठीक है। दिस एक्सरसाइज क्या है, सब्जेक्ट। विल क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। लर्न का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, जरा सोच कर बताओ, लर्न का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। लर्न माने सीखना होता है। देखो लर्निंग, अगर मैं देखूं तुम्हारा लर्न मेरा लर्न नाउन तो नहीं है, तुम लर्न हो, नहीं है। लर्निंग होता है, आईएनजी होता है, आईएनजी होता है माने ये क्या है, हमारी वर्ब है। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, देखो ये प्रीपोजिशन नहीं मानेंगे इसको। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इन्फिनिटिव। ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। अब देखो इसका मीनिंग कैसे होगा, टू लर्न का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग वही होगा जो वर्ब का मीनिंग होता है। वर्ब का मीनिंग क्या है, सीखना, या इसके साथ कभी कभी के लिए भी लग जाता है, सीखने के लिए। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, क्या मैं इसको चैप्टर में नहीं करवाऊंगी, इसको चैप्टर में भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको सारी प्रियोर नॉलेज जो है वो हो जानी चाहिए, सीखना या सीखने के लिए। इन्फिनेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव। अब अगर ये ट्रांजिटिव होगी तो अपने बाद
ऑब्जेक्ट लेगी। पूछो इसको किसको सीखना है, बोले इंग्लिश को सीखना है, तो यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, इस इन्फिनेटिव की वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो अगर ये ट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट लेगी, इनट्रांजिटिव होगी तो नहीं लेगी, अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी यहाँ पर भी। और स्ट्रक्चर क्या होता है इन्फिनेटिव का, जल्दी से बोलो मेरे साथ साथ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। क्लियर हो गया भाई यहाँ पे आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, तो अब देखो इनेबल क्या है, इनेबल en जो है, एक बात ध्यान रखना, en जो है वो किसका सफिक्स होता है, en होता है वर्ब का सफिक्स, ठीक है, याद रह जाएगा आपको, वर्ब का सफिक्स होता है। इनेबल मतलब योग्य बनाना, समर्थ बनाना वर्ब है। एबल आपको पता ही है, तुम एबल हो एडजेक्टिव, और तुम्हारी एबिलिटी मेरी एबिलिटी नाउन है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनेबल। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इनेबल करना यानी समर्थ बनाना, विल माने गा, गी, गे, तो क्या हो जाएगा भाई, इनेबल करेगी। मैंने कहा किसको करेगी, बोले तुमको करेगी। वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इंग्लिश को किसको, इंग्लिश को सीखने के लिए तुम्हें समर्थ बनाएगी, इनेबल करेगी, यह एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग आपने देख ही लिया होगा पूरे का, ठीक है। ये हमारा इन्फिनेटिव का पार्ट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स बड़े डाउटफुल रहते हैं भाई इस चीज़ के लिए, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, पॉज कर लिया करो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, अ टीचर क्या है, सब्जेक्ट, शुड मॉडल वर्ब है, और हिज स्टूडेंट्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो करेज माने तुम्हारा करेज, मेरा करेज, तुम्हारा साहस, मेरा साहस, नाउन है। AGE, AGE क्या लगा है, सफिक्स लगा है। एनकरेज, एनकरेज, अब मैंने आपको क्या बोला था, जो en है वो किसका प्रीफिक्स होता है, वर्ब का होता है। अगर वर्ब का होता है तो ये हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है। और करेजियस, OUS किसका होता है, OUS किसका होता है, OUS हमारा एडजेक्टिव का होता है। तुम करेजियस हो माने साहसी हो, क्या लगा दो यहाँ पे, एनकरेज। कितना इजी है, सिर्फ सफिक्स से ही पता चल गया हमको। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा भाई, एनकरेज करना प्लस चाहिए, क्या हो गया भाई, एनकरेज करना चाहिए। किसको एनकरेज करना चाहिए, हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए। वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एक बात मुझे और बताएं कि यहाँ पर ये जो टीचर है, ये जो टीचर है, इसके लिए हिज लिया गया है। क्या टीचर जो है वो लेडी यानी कोई लड़की नहीं हो सकती, लड़की भी तो हो सकती है, तो फिर हर लगाना चाहिए। लड़की के लिए हर आता है, मस्क्यूलाइन मतलब ही के लिए हिज आता है, शी के लिए हर आता है, तो यहाँ पर हर क्यों नहीं लगाया, हिज क्यों लगाया है, जल्दी से बताओ भाई। देखो एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम जैसे टीचर की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जब ऐसी पोस्ट की बात होती है या कुछ ऐसी बात होती है जिसमें हम जेंडर स्पेसिफाई ना कर सकें, दोनों ही हो सकते हैं, पर दोनों तो यहाँ नहीं लगा सकते ना, तो हम क्या करते हैं, इसको ह्यूमन मान लेते हैं। ह्यूमन यानी मनुष्य, और जो मनुष्य होता है ना वो क्या होता है, मेल यानी जो है उसको मस्कुलाइन माना जाता है, आदमी मानते हैं ना, मनुष्य माने आदमी, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिज हो जाएगा मनुष्य मानकर,
ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा क्या लगता है, हिज लगता है। क्लियर हो गया। देखो 15 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मॉडल वर्ब्स के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। भाई इसको अच्छे से पढ़ें, नोटबुक मेंटेन करें, साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर कर दूँ, छोटी से छोटी चीज़ें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।